जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये जीके का बूस्टर डोज जो सीरीज़ है, ठीक है, प्रश्नों के माध्यम से सामान्य अध्ययन की पूरी तैयारी, ठीक, तो उसी का ये 7वां वीडियो है। ठीक है, इसमें मैंने 6 वीडियो पहले भी डाला है, चैनल पर पड़ा हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो आप उस पर चैनल पर जाइए और वो प्लेलिस्ट देख लीजिए। ठीक है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शेयर कर दूंगा उसको। ठीक है, तो देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, इनकी संभावनाएं बहुत हैं कि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको। ठीक है, जब भी मैं वीडियो डालूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है इसमें आज का। शिवाजी के से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, शिवाजी का जन्म सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, सही है, आपने पढ़ा होगा। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में काशी के विद्वान गंगा भट्ट ने किया था, ये भी सही है। शिवाजी के राज्य के प्रशासन के केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की इन्होंने स्थापना की थी, व्यवस्था की थी। 8 इसमें प्रमुख वो थे, मंत्री या जो भी कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, तो उनको अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अष्टप्रधान, तो ये भी सही है। शिवाजी पर संत तुकाराम का प्रभाव था, ये भी ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो शाहजहां को जो है मीर जुमला ने ये कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ये गोलकुंडा में, उधर गोलकुंडा का जो सुल्तान था या जो भी कह सकते हो, वहाँ का, वहाँ की सेवा में ये था। ठीक है, तो इसी ने भेंट दिया था ये शाहजहाँ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, मैचिंग मैचिंग से आया है, इसमें सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करने के लिए आप देखिए, इसमें अमीर आखूर, ये क्या है? अमीर आखूर जो है ये अश्वशाला का ये प्रधान होता है। ठीक है, मुहतसिब, मुहतसिब ये सदाचार का निरीक्षक, सदाचार निरीक्षक बोलते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जैसे आपने डी का 1 लगाया तो डी का 1 यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, और ए का फोर कहाँ पर है? देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो दो दो जगह मिल रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अगर एक दो आपको इसमें से पता है तो ये आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए, मुतसर्रिफ ये शाही कारखानों का प्रधान होता था, और ये मुस्तौफ़ी जो है, ये मुस्तौफ़ी, ये ममालिक महालेखा परीक्षक बोलते थे इसको। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसी जो शब्दावलियाँ हैं, ये बहुत बहुत बार पूछी गई हैं। ऐसे मैचिंग में भी आता है, सिंपल सा भी एक वन लाइनर में भी पूछ लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मैचिंग में ज़्यादातर पूछा गया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर के प्रमुख दरबारी अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? किसने की थी? ठीक है, करवाई थी जहांगीर ने, लेकिन की थी किसने की थी? ये वीर सिंह बुंदेला ने। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को शेख उल हिंद की संज्ञा से नवाजा गया था? ठीक है, विभूषित किया गया था। तो देखिए, ये जो पदवी है ये अकबर ने दी थी। अकबर ने दी थी, किसको दी थी? तो जैसे ही आप अकबर का नाम सुनेंगे तो वो शेख सलीम चिश्ती के, उनसे उनका बहुत लगाव था। ठीक है, उनकी दरगाह पर वो, उनके उनके पास बहुत बार जाते थे ये। ठीक है, उनकी, उनसे बहुत आपस में जो है सामंजस्य बहुत अच्छा था। ठीक है, तो उन्होंने उनको शेख उल हिंद की जो संज्ञा है वो दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चिश्ती संप्रदाय का जो है भारत में जो है किसने उसका प्रचार प्रसार किया था, या उसकी स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, ये याद रखिएगा। ये भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन सुल्तान ने ईद उल फितर के अवसर पर कुछ कैदियों को रिहा करने की प्रथा शुरू की। तो ये प्रथा जो है सिकंदर लोधी ने शुरू की थी। ठीक है, सिकंदर लोधी, ये लोधी वंश का मतलब महानतम शासक कहा जा सकता है। तो इसी इसी ने शुरुआत की थी इसकी। ठीक है, इसी ने जो है मुहर्रम पर ताजिया निकालते हैं जो, उस पर रोक लगा दी थी इसने। तो ये भी याद रखिएगा, फैक्ट है ये। मुहर्रम पे जो ताजिया निकालते थे उस पर इसने रोक लगाई थी। किसने? सिकंदर लोधी ने, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कश्मीर स्थित सूर्य के प्रसिद्ध मंदिर
जो ये मार्तंड मंदिर है सूर्य का, वो किस शासक ने बनवाया था? तो देखिए ये जो ललितादित्य मुक्तापीड, इनका पूरा नाम था ललितादित्य मुक्तापीड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये वहाँ के जो शासकों में मतलब काफ़ी शक्तिशाली और महानतम शासकों में गिना जाता है ललितादित्य मुक्तापीड, ठीक है। ये मतलब अच्छा शासक तो था ही और अच्छा निर्मातक भी था ये। और 724 से 708 एडी के आसपास इसका शासन रहा है, इसके बीच में 724 से 708 760, मतलब 8वीं शताब्दी में ये वहाँ पर शासक था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें कई बार पूछ ली जाती हैं, तो जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, व्याख्या करता हूँ, तो उसको आप नोट कर लिया करिए कहीं, उससे आपका एक नोट जो है बढ़िया सा तैयार होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने शैलेंद्र शासक श्री श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो कौन था वो? राजराज प्रथम के समय पर ये घटना घटी थी। ये मांगा था कि यहाँ बनाना है मुझे, तो इन्होंने इनको निर्माण की अनुमति दी थी कि आप बना सकते हैं, ठीक है। तो राजराज प्रथम ने एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था, तंजावुर में है। अगर आपको पता है तो उसको कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक है। मैं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा उसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें विचार करना है और सही कथन देखना है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए क्या सही है? चीनी यात्री ह्वेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, क्या ये सही है? चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं सदी के अंत में भारत आया था। तो देखिए इसमें से ये तो सही है, 7वीं सदी के अंत में आया था ये, लेकिन इनमें ये उल्टा हो गया है। ये मतलब उल्टा इन द सेंस, ये जो फाहियान चीनी यात्री था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आया था, विक्रमादित्य के समय पर, और ये 5वीं शताब्दी में आया था। गुप्त शासक जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनके समय पर आया था। तो ये फाहियान यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, इनके शासनकाल में। और जो ये ह्वेनसांग हैं ये हर्ष के समय पर आए थे, ठीक है, हर्ष के समय पर ही 7वीं शताब्दी में आया था ये। तो ये दोनों बात याद रखिएगा, ये 5वीं शताब्दी में गुप्त, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय पर आए थे, और ये ह्वेनसांग जो है वो हर्ष के समय पर आया था, वो भी 7वीं शताब्दी में ही आया था, ठीक है। तो इनका ईयर भी अप्रॉक्सीमेटली याद रखिए, अगर याद रख सकते हैं तो, क्योंकि मैचिंग में कई बार आ जाता है। अभी जो यूपी आर ओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये 3-4 जो यात्री थे इनका समय काल पूछा था। हालांकि वो प्रश्न गलत था, उसमें मतलब जो टाइम पीरियड दिया था वो गलत था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल 3, यानी सही पूछा है तो इसमें सिर्फ यही सही होगा, बाकी दोनों गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? तो देखिए असत्य पूछ रहा है, कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में शक संवत चलाया था। कनिष्क ने पेशावर में एक स्तूप और विहार का निर्माण करवाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का महान पोषक था। पार्श्व, चरक, वसुमित्र, अश्वघोष आदि ये कनिष्क के दरबार में थे, ये लोग, ठीक है, निवास करते थे। तो देखिए सब आपको सब सही लग रहा है, सब सही नहीं है। देखिए इसमें ये 78 ईस्वी पूर्व लिखा है, ठीक है, जबकि वो ईस्वी होना चाहिए, तो इसी वजह से ये गलत है। तो ये वाला इसका असत्य पूछा है तो ये असत्य हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला, यानी ये ईस्वी पूर्व नहीं होगा, ये ईस्वी होगा, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ता है। बौद्ध धर्म में स्थाविर और महासांघिक का विभाजन किस संगीत में हुआ था? तो देखिए 2 बार विभाजन हुआ है, तो याद रखिएगा 2 बार हुआ है बौद्ध धर्म में विभाजन। एक बार द्वितीय में हुआ है, जो पहला हुआ है ये स्थाविर और महासांघिक वाला, और एक बार चतुर्थ में हुआ है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो ये द्वितीय में हुआ था। द्वितीय किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो ये वैशाली में हुई थी, ये भी ध्यान रखना, बहुत बार ये मैचिंग में प्रश्न पूछा गया है। वैशाली में हुई थी दूसरी, और ये कालाशोक के टाइम पे हुई थी, तो याद रखिएगा इसको। प्रथम किसके समय पर हुई थी? अजातशत्रु के समय पर हुई थी, और कहाँ हुई थी? राजगृह में, ये भी ध्यान रखिएगा। तृतीय किसके टाइम पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, और अशोक के टाइम पे हुई थी, ठीक है। चतुर्थ जो चौथी हुई थी वो किसके समय पर हुई थी? तो चौथी जो है ये कनिष्क के समय पर हुई थी, कुंडल वन में। तो ये चारों जो है याद रखिएगा। इनके अध्यक्ष कौन थे वो, उनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा उसको। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया बताया? तो देखिए इसमें मध्य एशिया बताया था मैक्स मूलर ने। इन्होंने बोला था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो इनका भी, ये जो लोग हैं जैसे तिलक हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए,
इनका भी वक्तव्य ध्यान रखिए, इनका भी पूछा जाता है कई बार। तो तिलक ने बताया था, तिलक जी ने, कि ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया था कि उत्तरी ध्रुव से आए थे ये, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था इनका निवास स्थान तिब्बत है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये जानकारी जो भी दे रहे हैं वो एडिशनल आप उसको नोट्स में बनाते जाइए आप, ठीक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी मुहर बनाना, ये भार माप के बटखरे, ये सब काम होता था। तो ये चनहूदड़ों में है जहाँ पे ये सब मतलब ये कारखाने वगैरह ये सब मनका बनाने के ये सब मिले थे, तो ये चनहूदड़ो है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब देखिए इसमें सुमेलित करना है, तो इसको भी देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऑप्शन दिखे आपको, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए इसमें खैराडी, नौदा टोली, नौदा टोली आप अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाएंगे, नौदा टोली मध्य प्रदेश में आपको पता है। तो बी का 4 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आप हटा दीजिए, इसको देखना ही नहीं, ये एलिमिनेशन मेथड है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इनाम गांव आपको पता है कि महाराष्ट्र में है। तो सी का 3 देख लीजिए। अब सी का 3 देखिए कहाँ है, यहाँ पर है। तो बस दो दो आपको मिल गया तो ऑप्शन आ गया। इस तरीके से आप बहुत ही जल्दी, मतलब विद इन सेकेंड आप इसको हल कर सकते हो, अगर आपको एक या दो ऑप्शन पता है तो। अब खैराडी क्या है, वो उत्तर प्रदेश में, और महिसाल जो है ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो इसको, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक के बारे में पूछा बताया गया है कि ओपेक जो है ये पेट्रोलियम आयातक देशों का एक संगठन है। इस संगठन की स्थापना बगदाद में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, तो ये भी याद रखिएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो सही का मतलब ये हुआ कि देखिए ओपेक ये पेट्रोलियम आयातक देश नहीं, निर्यातक देश है, ठीक है। निर्यातक देश, आयातक थोड़ी होगा, आयातक का कोई वो थोड़ी है संगठन। तो ये ओपेक जो है वो निर्यातक देशों का है, बाकी ये दोनों सही हैं। तो 2 और 3 इसमें सही होंगे। इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी बगदाद में, सही है वो, ठीक है। वियना में है इसका हेडक्वार्टर। निम्नलिखित कथनों में ये कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए सेंट्रल टोबैको रिसर्च ये राजमुंद्री में है, सही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये देहरादून में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे में है। ये इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल ये आईसीएआर वाला ये दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है। ये हैदराबाद में नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। कहाँ है ये, नई दिल्ली में, तो याद रखिएगा इसको। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार, ठीक है। अभी देखिए इसमें इसको थोड़ा छोटा करते हैं, आपको ये ऑप्शन दिखे, ठीक है। चलिए आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लगा लीजिए, फिर मेरा आंसर जानने के बाद अपना सही और गलत देख लीजिए, और उसके बाद कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ कितना गलत, ठीक। तो चलिए देखिए इसमें, देखिए वारावती स्टेडियम आपको नाम से समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। देखिए वारावती आप कटक से आइडिया लगा सकते हैं थोड़ा सा कि कटक में है ये। तो जैसे ही अगर आपको लगे कि ए का 4 है, ठीक है, तो ए का 4 देखिए 2 में है, बाकी और किसी में नहीं है, तो आप ये 2 ऑप्शन हटा सकते हो। अब देखो नाहर सिंह स्टेडियम, थोड़ा बहुत अगर आइडिया लगे आपको, तो नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद, ठीक। क्योंकि चिन्ना स्वामी और चेपक आपको ये 2 जो स्टेट हैं जगह है इनमें ही मिलेंगे। नाहर सिंह तो यहाँ बेंगलुरु और चेन्नई में दिखेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो डी का 1, डी का 1 यहाँ दोनों में है, ठीक है। तो अभी आपको और ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए जैसे चेपक, चेपक क्या है, चेपक चेन्नई, ठीक है। चेपक में यहाँ भी चे है, यहाँ भी चे है, तो इससे आप थोड़ा सा उसको मतलब याद रखने के लिए, याद रखने के लिए आप इसको ट्रिक समझ सकते हैं। तो ये चेन्नई हो जाएगा, यानी कि बी का 3। तो देखिए बी का सॉरी बी का 3 यहाँ पे है, तो ये हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन बी हो गया। और ये चिन्ना स्वामी जो है बेंगलुरु में है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इधर देखिए बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान किस पाकिस्तानी जनरल ने भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया था, तो वो लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। ये 1971 की घटना है। तो अब आप बताइए कि ये कितने साल हो गए। अभी बांग्लादेश ने अपना स्थापना वर्ष दिवस मनाया था, तो हमारे राष्ट्रपति महोदय गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया था आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों तथ्यों पर विचार कीजिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार है, तो ये सही है, नोबेल पुरस्कार है, एग्जैक्टली सही लिखा है। और रेमन मैग्सेसे ये फिलीपींस के राष्ट्रपति थे,
ये भी सही लिखा है। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये दोनों सही है। ये इसकी शुरुआत 1957 से हुई है, और ये जो रेमन मैग्सेसे थे ये थर्ड राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको, तीसरे राष्ट्रपति हैं वहाँ के, उन्हीं के नाम पे वो पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये कीवर्ड्स जरूर याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, कीवर्ड्स जरूर ध्यान रखना है आपको। देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 जनवरी सही है क्या? राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त। किसान दिवस 23 दिसंबर। तो ये सब सही है, ये जनवरी लिख दिया तो इसलिए गड़बड़ हो गया, 28 फरवरी होना चाहिए। ठीक है, अभी देखिए, अभी 28 फरवरी आने वाला है। ठीक है तो 28 फरवरी को साइंस दिवस जो है, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ये सीवी रमन के दिवस, उसमें जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, ये सब चीज़ें जाननी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे युवा दिवस किसके जन्म दिवस मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद हो गए। राष्ट्रीय खेल दिवस में ये अपने मेजर ध्यानचंद जी हो गए, और किसान दिवस जो है ये चौधरी चरण सिंह जी, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये थोड़ा, ये जीके के जो जनरल नॉलेज वाली बातें हैं उनको भी ध्यान में रखा करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये सही है, एग्जैक्टली सही लिखा है। इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। तो ये 15 नहीं है, ये 11 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन पूछा जाए तो ये हो जाएगा ए, केवल एक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से अपना उत्तर चुनिए। तो देखिए, इसमें दिया है, क्या दिया है ये, एक मिनट, ये आप देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो देखिए, इसमें हेडक्वार्टर बताया गया है, और जो ज़िले हैं उनके हेडक्वार्टर बताए गए हैं। तो अब देखिए, इसमें आप थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। ठीक है, सी का 4, आप देखिए सी का 4 2 में है, बाकी में नहीं है, तो वो 2 आप एलिमिनेट कर सकते हैं। मंझनपुर, कौसाम्बी, ये आप याद होगा आपको, जीके का, यूपी जीके का एक वीडियो बनाऊंगा मैं छोटा सा, उसमें छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा उसमें, तो कई सारे जो भी ये इस तरीके के हैं वो सब कवर करेंगे उसमें। ठीक है, तो कौसाम्बी मंझन, ये कौसाम्बी का जो है मंझनपुर है। तो ए का 2, यानी कि ए का 2 किस में है? यहाँ पे। तो ये ऑप्शन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ए, बी, सॉरी, बी होगा। ठीक है, तो ये लगा लीजिए इसको, जैसे ये कौसाम्बी हो गया, ये रॉबर्टसन इधर हो गया, और सी का 4 है, सी का 4 ये इधर हो गया, डी का 3 हो गया, यानी कि सिद्धार्थनगर। ठीक, और ये फतेहगढ़ फर्रुखाबाद। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहीं रखते हैं इस वीडियो में, यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आएंगे उसमें भी 20-25 क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से मेरा उद्देश्य ये है कि 20-25 प्रश्न करवाए जाएं, और उसके माध्यम से जो उसकी व्याख्या की जाए, तो व्याख्या से आपका और भी बहुत सारे कवर हों उसमें। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन से, और भी जो मैं बताता हूँ उसको आप नोट करिए, नोट करके नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाने से आपका क्या है, रिवीजन होता रहेगा, और अदर जो जानकारियाँ देता हूँ उसको भी एडिशनल आप लिखते रहिए। ठीक है, तो उससे क्या है, आपका एक बढ़िया सा नोट्स बन जाएगा। ठीक, जो प्री में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। आप अपना, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।